इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद दानी है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि दानी जब अपने वालिद को देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि अगर हूर ने हारिस को सब कुछ बता दिया तो दानी की खैर नहीं। हारिस जो कि अचानक ही समनाबाद से वापस आ जाता है तो आफिया भी हारिस को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि आप यूं अचानक कैसे आ गए। इस बात पर हारिस को गुस्सा आता है और वो कहता है आफिया से कि अगर मैं तुम्हें अपने आने की खबर पहले ही दे देता तो तुमने कौन सा मेरे आने पर मेरे लिए फूल निछावर कर देने थे। अभी आफिया और हारिस की बहस हो ही रही होती है कि मौके का फ़ायदा उठाकर दानी सीधा हूर के पास जाता है और जाकर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब्बू को कुछ नहीं बताओगी। हूर जो कि दानी की बात समझ नहीं पाती, वहीं पर दानी दूसरे ही पल हूर को बता देता है कि अब्बू वापस आ चुके हैं। हूर बहुत ज़्यादा बेसब्री हो जाती है अपने वालिद से मिलने के लिए, भागी हुई जाती है हारिस से मुलाकात के लिए और रोते हुए अपने बाप के सीने लग जाती है। हारिस भी अपनी बेटी हूर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है और एक गहरी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी देर तक हूर कहाँ पर थी। इस बात को लेकर हारिस परेशान तो बहुत होता है लेकिन हूर की हालत देखकर उससे कुछ भी नहीं पूछता। लेकिन हूर जो कि अपने वालिद से बात करती है और उन्हें बताने की कोशिश करती है कि आपकी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, आपकी बेटी जैसी थी वैसी ही है, तो आप मुझ पर भरोसा करें। हारिस कहता है हूर से कि मुझे अपनी बेटी पर मान है क्योंकि मेरी बेटी मेरा फ़ख्र मेरा गरूर थी और आज भी मेरी हूर मेरा गरूर और मेरा फ़ख्र है। मैं तुम पर हमेशा से यकीन करता आया हूँ और आज भी मुझे तुम पर बेहद यकीन है। मैं तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे सामने बैठी हो और बिल्कुल सही सलामत हो। मुझे तो ये बात ही ले डूबती थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत मेरे सामने बैठी हुई हो। वहीं पर दूसरी तरफ आफिया जो कि एक बार फिर से दावर शाह के घर पर पहुंच जाती है ताकि वो उसे मज़ा चखा सके, लेकिन उसका टकराव शहबाज से हो जाता है। शहबाज जो कि आफिया को घर के बाहर ही रोक लेता है। आफिया शहबाज को धमकी देने की कोशिश करती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, तो वहीं पर शहबाज आफिया से कहता है कि ठीक है, पुलिस में जाकर कंप्लेन करना चाहती हो ना तो जाओ और कंप्लेन करो और जाकर पुलिस को सच्चाई भी बताना। और सच्चाई ये है कि तुम्हारे बेटे दानी ने दावर शाह साहब के छोटे भाई शरेस साहब का कत्ल किया, जिसकी सज़ा तुम्हारी बेटी ने भुगती है। आफिया जैसे ही ये बात सुनती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार दानी ऐसा कैसे कर सकता है कि हूर ने दानी को बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर ली। जैसे ही जाती है आफिया घर पर कि अचानक से तैमूर आफिया से मुलाकात के लिए आता है ताकि वो आफिया पर अपना गुस्सा निकाल सके। लेकिन आफिया इस बात से अनजान होती है कि तैमूर इस बात से अनजान है कि हूर को तलाक हो चुकी है। तैमूर जो कि बहुत ही गुस्से के आलम में अंदर दाखिल होता है तो आफिया तैमूर को वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि इस तरह से तुम्हारा आना अब बेहतर नहीं है। हूर वापस आ चुकी है, उस मनहूस दावर ने हूर को तलाक दे दी है, उसने उसे आज़ाद कर दिया है और तुम्हारा अब इस तरह से आना, हूर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं है। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। तैमूर आफिया को तसल्ली देता है और कहता है कि हूर वापस आ गई है, देख लेना, अब आगे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वो घर चला जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तैमूर की फुप्पो तैमूर को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है और पूछती है कि आखिरकार कौन सी ऐसी खुशी है जिसकी वजह से मेरा बेटा इतना मुस्कुरा रहा है। तैमूर कहता है अपनी फुप्पो से, मैं आपको बताता हूँ कि हूर वापस आ चुकी है। जैसे ही तैमूर के घर वाले ये खबर सुनते हैं उनके तो पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाती है। तो क्या अब तैमूर के घर वाले हूर और तैमूर के रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे या फिर हूर और तैमूर के लिए लिखी है जुदाई? क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एक लव जिंदगी।